हेलो। हाँ सर। हाँ सर, बोला जाए सौर्या सर, आपका हमारे चैनल साइंस टेक स्टडी में दोबारा स्वागत है। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। सर, मैं आपसे कुछ केस से संबंधित प्रश्न पूछना चाहता हूँ, इजाज़त हो तो पूछ सकता हूँ? हाँ सर, हाँ पूछिए सर। धन्यवाद सर। सर, हाँ धन्यवाद। बिहार प्रदेश के तमाम अभ्यर्थी केस नंबर के बारे में पूछ रहे हैं, आपका क्या ख्याल है सर? सर देखिए, इस बारे में 7 सितंबर को जो सुनवाई हुई थी वाईवी गिरी सर के नेतृत्व में, उस टाइम में केस टैग हो गया था। जी और वो केस टैग होने के बाद हाँ, आप सभी दिसंबर स्टेट पास अभ्यर्थियों के पास वो टोकन नंबर आ गया था। जी लेकिन अभी अभी का ब्रेकिंग न्यूज है कि आज 5:30 बजे शाम में जी उस केस का केस नंबर आ गया। जी और वो केस उसमें पूर्णतः टैग हो गया। और उस केस का जो केस नंबर है वो CWJC7721/2020 है। जी मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये केस अब उसमें पूर्णतः टैग हो गया। और आप सभी दिसंबर स्टेट पास अभ्यर्थी जीत के काफी करीब पहुंच गए। धन्यवाद सर। सर, मैं आपसे कुछ दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सर, हाँ सीए सर। सीए को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। सर, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डाल दें। देखिए सर, सीए को लेकर आपका ये बहुत अच्छा सवाल है। सर मैं आपको बता दूं कि करीब 2 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक बिहार सरकार की तरफ से सीए मतलब काउंटर एफिडेविट दायर नहीं किया गया है। जी ये कहीं न कहीं बिहार सरकार की शिक्षा और शिक्षकों के प्रति उदासीन रवैये की ओर संकेत करती है। जी जी खैर, इसमें दिसंबर स्टेट पास अभ्यर्थियों को घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सर जी मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार अगर सीए दायर करती है तो उससे हम दिसंबर स्टेट पास अभ्यर्थियों के लिए खुशी की बात होगी। और ससमय सुनवाई होकर ससमय बहाली भी हो जाएगी। लेकिन अगर सीए दायर नहीं करती है तो ऐसे में दिसंबर स्टेट पास अभ्यर्थियों को वन साइडेड जीत मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब उस वक्त का इंतजार करें। लेकिन इतना तय है कि कुछ भी हो, जीत तो आप सभी दिसंबर स्टेट पास अभ्यर्थियों की निश्चित है। जी जी। सर, हम तीसरा प्रश्न आपसे ये पूछना चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति पर आपका क्या विचार है सर? सर डोमिसाइल नीति ये आपका बहुत ही हॉट और काफ़ी लचीला सा सवाल है। सर मैं इस बारे पे ही बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम सभी बिहार राज्य के निवासी हैं। और सर आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड में मार्क्स बहुत कम आते हैं, अभ्यर्थियों का मार्क्स बहुत कम आते हैं। ऐसे में अगर डोमिसाइल नीति हमारे बिहार में लागू नहीं होती है तो जो हमारे बिहार के जो गरीब अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक नियोजन में भाग तो ले सकते हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट में उनका नाम आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जी जी वहीं अगर आप अपनी नज़र अदर स्टेट के छात्रों की तरफ लगाते हैं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के बच्चों का जो मार्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसे में बिहार के छात्रों का भविष्य अंधकार में हो जाता है। इसलिए सरकार से मैं प्रार्थना करूंगा कि इस 94,000 शिक्षक बहाली में कुछ सीटें ऐड करके बढ़ा करके इस बहाली में डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया जाए। इससे अपने राज्य के गरीब अभ्यर्थियों को बहुत बहुत भला तो होगा ही, और सरकार को इस पर गहन विचार करना भी चाहिए। क्योंकि सर नया शिक्षक नियमावली जो अभी आया है उसमें डोमिसाइल नीति के बारे में खुलकर चर्चा भी किया गया है और वो प्रभावी के बारे में बोला भी गया है। जी जी। अच्छा सर, अंत में मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहता हूँ कि केस में आर्थिक सहयोग पर आपका क्या विचार है सर? हाँ सर, केस में आर्थिक सहयोग को लेकर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि सर जहाँ तक मुझे पता चला है पटना कोर कमेटी के माध्यम से कि अभी जो है हमारे पास मतलब पटना कोर कमेटी के पास आर्थिक सहयोग की कमी नहीं है। मतलब प्रचुर मात्रा में आर्थिक सहयोग है उनके पास। जी उनके पास इतने सारे आर्थिक सहयोग हैं कि वो कम से कम 2 हियरिंग हो सकता है। अगर 2 हियरिंग हो जाता है, 2 हियरिंग के बाद अगर पैसे घटते हैं तो ऐसे में फिर आपके माध्यम से या शिक्षा सुधार रोजगार के नीरज जी के माध्यम से या पटना कोर कमेटी के कोई भी सदस्यों के माध्यम से अगर किसी को पता चलती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए मैं कहना चाहता हूँ सर कि अभी आर्थिक सहयोग की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद सर, हमारे चैनल पर आपने आकर के हमारे चैनल की शोभा बढ़ाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिल की गहराई से आपको धन्यवाद। जी। आप लोगों ने शौर्या सर के जुबानी अभी सुना कि आपका न्यू केस नंबर 7721/2020 है। आपने देखा शौर्या सर ने कितना समय से आपको अपडेट दिया है, उनको काफ़ी मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल पर आप लोग बने रहें। ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले इसी चैनल पर आपको दिया जाएगा। निश्चित तौर पर मैं ये बताता हूं भाइयों,
हमारे इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।